हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, मान ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हमें पहले दिया गया है 3 की घात 0। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो वो पूरा हमारा 1 माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये 3 की घात 0 है इसका मतलब ये पूरा हमारा इसका मान 1 होगा। अब इसके बाद ये प्लस है तो प्लस उतारेंगे, और ये 4 की घात -1 है तो इसकी घात ऋणात्मक है। तो इसकी घात को धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या यानी आधार की घात ऋणात्मक हो तो इसको धनात्मक करने के लिए पलट देते हैं, यानी 1/a की घात m हो जाता है। ठीक है, यानी देखिए इसकी घात धनात्मक हो गई। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, इसको पलट देंगे यानी 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे ये हमारा चला जाएगा 4 और इसकी घात हो जाएगी 1 धनात्मक। तो 1 अगर आप ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 की घात कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद ये हमारा गुणा में क्या है, 2 की घात 2। तो इसका मतलब है कि 2 हमारा 2 बार लिखा जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब है कि 2 यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 4 का एलसीएम करते हैं तो 4 ही आएगा। अब इससे इसको भाग करते हैं, 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4, प्लस में यहाँ पर 4 से 4 को भाग करते हैं तो 1 आएगा। 1 का इस 1 से गुणा 1 ही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ गुणा में क्या है, 2 गुणा 2 यानी कि 4। अब देखिए ये 4 + 1 कितना हो गया, 5 बटे में क्या है 4 गुणा में ये 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। तो यही 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए ये हमारा सेकंड पार्ट है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले 2 की घात -1 है तो इसकी घात को हम धनात्मक करेंगे। इसके लिए हम इसको भी पलट देंगे जैसा हमने इसके साथ किया था। तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे ये पूरा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 1, यानी 1 जो है ऋणात्मक था अब ये धनात्मक हो जाएगा। तो 1 हम ना भी लिखें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गुणा में क्या है हमारा, 4 की घात -1 तो इसको भी हम पलट देंगे, इसकी घात ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगा। तो इसकी भी घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आगे हमारा क्या है, ये है भाग में 2 की घात -2 तो इसकी घात धनात्मक करने के लिए इसको भी पलट देंगे, 1/2 और इसकी घात 2 धनात्मक हो जाएगी। अब देखिए आगे करते हैं, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा, बटे में 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8, क्योंकि ये गुणा में है इसीलिए ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से। अब ये हमारा क्या है, भाग में 1/2 की घात 2 तो ये लिख लेते हैं भाग में 1/2 की घात 2 का मतलब है कि 2 का 2 बार गुणा, क्योंकि इसकी घात 2 है इसीलिए 2 हमारा 2 बार लिखा जाएगा और गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसीलिए इसका मान 4 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये हमारा यहाँ पर भाग में है दोनों, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस पहले वाले को हम एज इट इज लिखते हैं, भाग की जगह पर हमारा गुणा का निशान आ जाता है और इसको पलट देते हैं, यानी 4 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे। ये हमारा एक नियम होता है भिन्न का। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का 4 से गुणा 4 बटे में 8 का 1 से गुणा 8 ही आएगा। अब ये कट रहे हैं हमारे 4 के पहाड़े से, ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1/2 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमें 1/2 की घात -2 दी गई है तो इसकी घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसको पलट देंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इसकी घात जो ऋणात्मक थी धनात्मक हो गई। फिर ये प्लस है तो प्लस उतारा, ऐसे इसकी भी घात ऋणात्मक है, इसको भी धनात्मक करने के लिए पलट देंगे, 3/1 हो जाएगा
और इसकी घात 2 हो जाएगी। प्लस में इसको भी पलट देंगे, 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा और इसकी भी घात धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2/1 का स्क्वायर है यानी कि इसकी घात 2 है, तो इसीलिए सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बटे, फिर 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारा पूरे पे लगा हुआ है और इसकी घात 2 है, तो इसीलिए इसकी भी घात 2 मानी जाएगी और इसकी भी। ऐसे इसमें भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको आगे करेंगे तो देखिए आगे करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि नीचे देख रहे हैं आप कि सभी के यहाँ पर जो हर है वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम हर को एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। जब हर बराबर हो तो इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वालों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 4 29। तो 29/1 आ रहा है, या फिर आप इसको 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जब होता है तो उसको हम जनरली लिखते नहीं है, उसको हम 29 ही मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इस फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें दिया है सबसे पहले 3 की घात -1। यहाँ पर इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस पूरे की घात आप देख रहे हैं 0 है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी किसी की घात 0 हो तो वो पूरा हमारा 1 बन जाता है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 3 की घात -1 है, तो इसकी घात को धनात्मक करने के लिए इसको पलट देंगे, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, इसकी घात 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही प्लस में इसको भी पलट देंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको भी पलटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि नीचे वालों का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब इससे इसको भाग करते हैं तो 3 से 60 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 1 से गुणा 20, प्लस इससे इसको भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर 60 को 15 आएगा, 15 1 कम 15, प्लस 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 का क्या करेंगे 1 से गुणा तो 12 ही आएगा। अब 20, 15 और 12 को जोड़ देंगे तो 20 और 10 30 और 5 35 और 2 37 और 10 47, बटे में क्या है 60, और इस पूरे की घात भी है हमारी 0, तो इसको भी लिखेंगे, इसमें भी हमारा 0 आएगा, इस पूरे की घात 0, ऐसे ही इसमें भी इसकी घात 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 47/60 है, तो इसकी घात 0 है, यानी कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो ये पूरा हमारा 1 बन जाता है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए लास्ट फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें ये दिया गया है। अब देखिए इसमें हमारा -2/3 की घात -2 है और इस पूरे की घात भी 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या की घात दी गई हो और इस पूरे की घात भी हमें दी गई हो, तो ऐसे में क्या करते हैं कि इसको एक बार लिखते हैं और घातों का हम गुणा कर देते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले -2/3 है और इसकी घात कितनी है -2, तो इसका इस 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? देखिए यहाँ पर कर लेते हैं -2/3 और ये हो जाएगा हमारा -2 का 2 से गुणा करेंगे तो -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा कि इस -2/3 की घात -4 है, यानी कि घात इसकी ऋणात्मक है। तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा और इसकी घात जो है ये अब धनात्मक हो गई। ठीक है, अब इसको आगे जब करेंगे हम तो ये हमारा जो है 3/-2, इसकी घात 4 है, यानी ये हमारा 4 बार लिखा जाएगा। कुछ इस तरह से 3/-2 गुणा 3/-2 गुणा 3/-2 गुणा 3/-2। अब ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, बटे में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस का 16 आ जाएगा। तो 81/16 यही हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।